संत के भक्ति में नुकसान नहीं है, तुम्हें चिंता होगी नहीं। चिंता उसको होती है जो आधार नहीं लेता है सत्य का, संत का, जिसको विश्वास नहीं है, जिसके अंदर दृढ़ता नहीं है। सीता मैया रावण की लंका में थी, लेकिन फिक्र नहीं थी, मस्त थी भगवान के नाम में। लोग क्या मेरे लिए कह रहे हैं, लोग मुझे आदर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, लोग मेरी निंदा क्यों कर रहे हैं, लोग मेरे से दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं। सबरी ने नहीं देखा, सुदामा ने नहीं देखा, मस्त थे वो अपनी भक्ति में, भगवान के नाम में। जिनको खाली दुनिया में वाह वाह चाहिए ना, वो कभी मस्त नहीं रह सकता। कामी, क्रोधी, लालची, मोह वासना से लिप्त, अहंकारी और ईर्ष्यालु कभी मस्त नहीं रहेंगे। मान लो 5 नहीं है, 1 भी है, वो भी मस्त नहीं रहेगा। ये 6 के 6 विकार जब दूर होंगे तो ही हम मस्ती में रह सकते हैं। एक देखा देखी करने वाला भी मस्त नहीं रहेगा, एक दिखावा करने वाला भी मस्त नहीं रहेगा, और अविश्वासी, भ्रमी, ये मस्त नहीं रहेंगे। और जिसने दुनिया का ही आधार ले लिया वो भी मस्त नहीं रहेगा, यानी नश्वर का आधार। आधार लो, लेकिन उनका आधार सदा सदा के लिए तो नहीं है ना। जब उनके कोई कष्ट आ गया, संकट आ गया, बीमारी आ गई, तो खुद बेचारे उनको आधार चाहिए। तो जिनको खुद को आधार चाहिए उनका आप आधार ले रहे हो, तो फिर एक दिन तो निराधार रहोगे ना। कहाँ गया वो शकुनी, भाग गया, दुर्योधन तो अकेला रह गया। जिसका आधार संत है, जिसका इष्ट संत है, वो क्यों फिक्र करे, क्यों जिक्र करे। उसके जीवन में जो कुछ घटना घटित होगी वो तो संत करेंगे। जिसके जीवन में संत प्रधान है उसके जीवन से विकार का अंत होना निश्चित है। तो मेरे दर पे आया तो तुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा जब तू किसी को नुकसान पहुंचाएगा, तब तो तेरा नुकसान होगा। तू असत्य बोलेगा तो तेरा नुकसान होगा, तू दुर्व्यवहार करेगा तो तेरा नुकसान होगा, तू किसी को हानि पहुंचाएगा तो तुझे हानि होगी, तू किसी का बुरा करेगा तो तेरा बुरा होगा। बस इतना ध्यान रख। तू किसी की हंसी उड़ाएगा तो तेरी कोई हंसी उड़ाएंगे। जैसा तू करेगा वैसा फल तुझे मिलेगा। तुझे शांति चाहिए तो तू सबको शांति दे, प्यार चाहिए तो प्यार दे, भाव चाहिए तो भाव दे। देखो हम कहते हैं ना, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं है, तो मेरे से ऐसा नहीं होता, मेरे से वैसा नहीं होता। प्राणी यदि करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है, और नहीं करना चाहे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो रोटी भी नहीं खा सकता। कोई नहीं कहता रोटी खानी नहीं आती, कोई नहीं कहता नाश्ता करना नहीं आता, कोई नहीं कहता कि मुझे सोना नहीं आता, कोई नहीं कहता कि मुझे गहना बैंक में जमा कराना नहीं आता, पैसे इकट्ठे करने नहीं आते, कोई कोई लेकिन ना प्रवचन नहीं आता, वाणी नहीं आती, कोई नहीं कहता। अरे तो गूंगी है क्या है, क्या है ये, क्यों नहीं आती? नींद नहीं आती तो डॉक्टर के पास जाएंगे। चाव चाहिए, उत्साह चाहिए, तब जाकर के आता है। उत्साह होना चाहिए भक्ति में। बताओ, आप किसी की निंदा करके किसी को अपना बना सकते हो क्या? किसी को नहीं बना सकते। और संतों को तो आप बड़ाई करके भी नहीं बना सकते। बस संत का एक भाव है, यथार्थवत काम करो, वास्तविकता में जीवन व्यतीत करो।
किसी को भी गलत खुश करने के लिए कुछ भी मत करो। यदि मिथ्या वार्ता, मिथ्या व्यवहार आपके सामने हो रहा है तो पत्थर बन के मत रहो। भगवान कृष्ण ने यही तो शिक्षा दी द्वापर में। नहीं तो अधर्म ही अधर्म फैल जाएगा। हमारा क्या होता है, हमारा क्या बिगड़ता है, हमारा क्या जाता है। आपके साथ वैसा हो तो, और तो आपके साथ ही ये कह देंगे हमारा क्या जाता है। तो जब सब हमारे अपने हैं, भाई कोई जिसका एकदम ही बंजर है, भूमि है, धरातल है, वो उसका तो कोई भगवान भी नहीं कर सकता, जो संशय आत्मा उसका तो। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम भाव से मुझे खुश कर सकते हो, व्यवहार से मुझे खुश नहीं कर सकते। भाव वाला व्यवहार नहीं करता, व्यवहार वाला भाव में नहीं आता। भावमय व्यवहार करो, फिर हार नहीं होगी, फिर जीवन हार बन जाएगा भगवान का।